हाय। तो मैं आज एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ। इसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, इसके आगे की जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देर आर वेरियस टेक्निक्स विच हैव कम अप इन दीज डेज। वन ऑफ दैट टेक्निक इज़ होलोग्राम। ओके। तो एक तो होलोग्राम है जिसके बारे में मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी होलोग्राम के बारे में कि किस तरह से हम होलोग्राम से इस ब्रह्मांड को अच्छे से समझ सकते हैं। राइट। क्योंकि मैं कौन हूँ की यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या चाह रही हूँ कि आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते ना कि मैं कौन हूँ, उसको समझने की या उसको समझने से पहले हमें होलसम चीज़ों को समझना होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है इसमें हर प्राणी अलग है। ठीक है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि मैं जो सब में हूँ मैं वो नहीं हूँ। राइट। जो एक छोटी छोटी जीव आत्मा है, जैसे सूरज की किरण भी है। सूरज की किरणें जो है बहुत सारी हैं, कोई एक किरण तो नहीं आ रही ना कि एक किरण आ रही है और वो एक ही इंसान पे पड़ेगी। नहीं, उसकी बहुत, हम सब सन बनाते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे, एक छोटी रे एक बड़ी रे। राइट। एक छोटी रे एक बड़ी रे। इसका मतलब हर इंसान, वो सूरज की किरणें भी हमें क्या बता रही हैं? सूरज की किरणें भी हमें ये कह रही हैं कि हर इंसान अलग है। एक छोटी हम बनाते हैं, उसमें जब हम छोटा बच्चा होता है एक बड़ी बनाता है, फिर एक छोटी बनाता है, फिर एक बड़ी बनाता है सूरज के चारों ओर। तो हम किरणों से भी यही सीख रहे हैं कि हर इंसान अलग है। हर एक का जो लेंस भगवान ने दिया ना देखने का, वो चेतना का, वो अलग है। उसका हर एक की यात्रा अलग है, हर एक का लाइफ पर्पस अलग है, इस धरती पे वो क्यों आया है। हर एक की जो है एक ड्यूटी लगाई है, परम जो ऊपर बैठा है चेतना का, जो बड़ी चेतना शक्ति है, उसकी एक ड्यूटी लगी है, तभी जो है वो इस धरती पे अपनी ड्यूटी पूरी करने आया है। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने आया वो। तो अभी जो है मैं होलोग्राम के बारे में हम समझेंगे होलोग्राम से कि डायग्राम्स के साथ में कि ये जो है ये होलोग्राम से हम ये यूनिवर्स एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना मिला के एक होलिस्टिक साइंस को दर्शाती हैं। ओके। जिससे कि आजकल होलिस्टिक हीलर्स बन रहे हैं। राइट। एंड प्राणिक हीलर, एनर्जी हीलर्स। और इसमें दो चीज़ें मेन हैं, एक अरोमा थेरेपी और एक हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन। ठीक है। होलिस्टिक हीलिंग में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तुम एक अरोमा थेरेपी पे की बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली एक वीडियो ये बनाते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी हीलिंग। ठीक है। एनर्जी हीलिंग का वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि हम कौन है, बेसिकली हम हैं तो एक चेतना ही, अ प्योर डिवाइन सोल। ठीक है। सो व्हाट इज़ एनर्जी हीलिंग? द गोल ऑफ एनर्जी हीलिंग इज़ टू बैलेंस द एनर्जी फ्लो इन द पेशेंट। ठीक है। अगर हमारे में शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है तो उसका जो मूल कारण है वो चेतना से रिलेटेड है। चेतना में ही कहीं विकार हैं, जिसको हम कर्मा साइकिल भी कहते हैं। कुछ हमें साइकिल्स कटती हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो कटती हैं सोल की शुद्धि होती रहती है। ठीक है। और जब कहीं विकार भी होते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि हमें बाहर एक यंत्र तो दिया ही गया है ना, लेकिन हम यंत्र की सहायता से, अब वो यंत्र की सहायता जो है उसमें हम अरोमा थेरेपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। काइंड ऑफ हम कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन हैं जो भी, वो भी सभी इन चीज़ों से बन रही हैं। प्लांट्स, इस आज जो जैसे अब आजकल मैंग्रोव वनस्पति आ रही है, उसका बहुत जो है न्यूज़ में आज छाया हुआ है। राइट। जिसको हम कच्छ वनस्पति कहते हैं। तो ऐसी ऐसी वनस्पतियों का इस्तेमाल करके हम हर्बल मेडिसिन जो है अब आगे तैयार की जाएंगी। ऐसे ही आयुर्वेदा मेडिसिन तैयार की जाएंगी जिनकी शक्ति से हम जो है या आगे जो है प्राणिक हीलर्स और ये जो होलिस्टिक हीलर्स हैं, ये तुम्हारे शरीर को या तुम्हारे शरीर में कहीं भी कोई विकार है, तुम्हारे माइंड बॉडी स्पिरिट में, तो वो इस लाइन से तुम्हें ठीक किया जाएगा। राइट। रादर देन कि आप जो है वो दवाइयाँ खाएं जिनसे कि आपको साइड इफ़ेक्ट हो या केवल जो है तुम्हारे माइंड बॉडी स्पिरिट में ही लगी रहे। राइट। लेकिन ये क्या है, अरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये तुम्हारी चेतना तक जाती हैं दवाइयाँ। ठीक है। यहाँ से जाके, क्योंकि हमारे तीन शरीर हैं, ग्रॉस बॉडी, इंद्री वाला एंड देन चेतना। तो ये जो है करते तो काम जो है एनर्जी से लग रहा है, लेकिन जाएगा तो यंत्र के द्वारा ही ना। जैसे टच है, हम कोई टच थेरेपी, राइट, कोई दवाइयाँ लगेंगी आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट, अरोमा थेरेपी। तो ये सब क्या है? ये सब एनर्जी हीलिंग है। राइट। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी हीलिंग। जब हम अपने एनर्जी के फ्लो से कोई
एनर्जी के फ्लो से, मतलब जिसमें ये शक्तियाँ भगवान ने किसी हर एक की एक ड्यूटी लगा रखी है, जैसे मैंने कहा था। तो कई ऐसे यंत्र हैं धरती पे जिनकी ये ड्यूटी लगा रखी है कि तुम अपने प्राणिक शक्ति से या अपनी चेतना की शक्ति से दूसरों को हील करोगे, तो उसको हम कहेंगे एनर्जी हीलर, या फिर दूसरे शब्दों में प्राणिक हीलर। बड़े होल शब्द में और भी इसमें अगर बातें ऐड कर दी जाएँ तो उनको हम बोलेंगे होलिस्टिक, द होलसम, राइट, होलिस्टिक हीलर या होलिस्टिक साइंस या होलिस्टिक लाइफ कोचर्स, राइट। इसमें बहुत सारे और छोटी छोटी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड क्या है? इट्स अ स्मॉल डिवाइन टूल जिसको पैमेला कोलमैन स्मिथ ने इजाद किया था 78 कार्ड्स के साथ। इट्स अ डिविनिक टूल। 78 उसकी जो है एक इंट्यूशन की कला का एक टूल है, जिसके टूल के माध्यम से हम लोगों को गाइड करते हैं एक छोटे पैमाने पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑरेकल कार्ड्स, जो कि थोड़ा बड़ी पिक्चर आ जाती है ऑरेकल कार्ड से। इसी तरह क्रिस्टल हीलर्स हैं, ये सारे जो हैं दीज आर ऑल एनर्जी हीलर्स, राइट। होलिस्टिक हीलर्स में के अंदर ये छोटी छोटी, उसके नीचे आ जाओ तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्रिस्टल हीलर्स हो गए, राइट, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, या फिर एक कलर थेरेपी होती है। ये अरोमा थेरेपी इज़ ऑल्सो पार्ट लिटिल बिगर ओके देन दीज, बिकॉज अरोमा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अरोमा थेरेपी में आप बहुत बड़ी बड़ी थोड़ी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये छोटी हैं, जैसे क्रिस्टल थेरेपी हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, और एकल कार्ड्स के बाद क्रिस्टल हीलिंग हो गई। क्रिस्टल्स के साथ आप जो है अपना ये सब काम जो आप कर सकते हो। और इसके साथ जो है आप कलर थेरेपी इज़ वेरी वेरी गुड टू हील अदर्स, क्योंकि कलर्स क्या है ना, कलर क्या है, 7 चक्रा जैसे कलर है, 7 चक्रा बेसिकली। कलर थेरेपी क्या है? इट्स अ चक्रा हीलिंग बेसिकली, ओके। जब आप अपने चक्रा को हील कर रहे हो तो आप एक उसको कलर थेरेपी एंड चक्रा हीलिंग्स, दीज आर इंटर रिलेटेड, ओके। अब हम आगे जाते हैं। सो बेसिकली एनर्जी हीलिंग काम किस तरह से करती है? एनर्जी हीलिंग इज़ अ ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम, एक बहुत ही पुराना किस्म का जो है एक हीलिंग सिस्टम है दैट रीस्टोर्स द बैलेंस and flow of energy throughout the body, mind and soul, right? तो जब किसी के शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है, राइट, एनर्जीज का, जैसे इमोशनल डिसबैलेंस हो गया या कोई चीज़ जो है डिसबैलेंस है तुम्हारे शरीर में, तो उसको एनर्जी जो है बैलेंस करती है, ठीक है। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम। इसका काम है तुम्हारी एनर्जी में जहाँ पे भी कहीं पे डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करना, और जो एनर्जी का फ्लो है उसको जो है जहाँ पे डिसबैलेंस है उसको ठीक करना, और उसको एनर्जी को वहाँ से आगे बढ़ा के तुम्हारी प्रॉपर दिमाग में वो एनर्जी जाए, जिससे तुम्हारा दिमाग खुले, जिससे तुम्हारा माइंड में एनर्जी जाए, जिससे हम कहते हैं ना माइंड बॉडी स्पिरिट। तो माइंड में जाए, बॉडी हो गया तुम्हारा ये राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड है तुम्हारी स्पिरिट, राइट। तो जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस में आती हैं ना, तो हमें फिर आगे की यात्रा मैं कौन हूँ ये समझने में आसानी होती है। इसलिए मैं आपको ये सब पहले बता रही हूँ कि दिस इज़ द बेस, कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि भाई हम एनर्जी हीलर क्यों बन रहे हैं, एनर्जी हीलिंग की हमें आवश्यकता क्या है, हम क्यों करें एनर्जी हीलिंग। हम तो अपनी दवाइयों में ही खुश हैं जी, हम तो पत्ते लाते हैं वहाँ से, हम जो है अपनी दवाइयों में ही खुश हैं, राइट। हम जो है तो एनर्जी हीलिंग बेसिकली जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको बेसिकली जो चाहता है कि भाई मैं जो है अब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, तो वो इंसान जो है ना अपनी फिर ज़्यादा केयर करेगा। वो क्या करेगा? मैं जाऊंगा भाई होलिस्टिक हीलर के पास, मैं जाऊंगा एनर्जी हीलर के पास, जिससे कि मेरी एनर्जी में जो विकार हैं वो भी हटें, और फिर जब मेरी एनर्जी में बैलेंस आ जाएगा, जैसे हम टैरो में कहते हैं एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, जिसमें माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस है, कहीं पे कोई विकार नहीं है। मेन इसमें आता है हार्ट चक्रा, जहाँ पे जो हार्ट चक्रा जो है ना, जो ऊपर के 3 चक्रा और नीचे के 3 चक्रा, इनको जो है बैलेंस करता है। कई बार क्या होता है कि तुम्हारा कोई हार्ट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तुम्हारे घरों में से कोई षड्यंत्री होते हैं, या क्योंकि आजकल जो है घरों में ही षड्यंत्र चल रहे हैं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, राइट। हार्ट चक्रा ब्लॉक आजकल जो है ये बहुत चला हुआ है दुनिया में। इसमें क्या होता है? अंधविश्वास आ जाता है, इसमें पाखंड आ जाता है, उसमें तुम्हारी जो दिव्य ज्योति है उसको निकालने की कोशिश की जाती है, जिसको हम प्राण कहते हैं। प्राण शक्ति को तुम्हारी एनर्जी से निकालने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारी शक्ति ही पूरी चली जाए, राइट। तो इसलिए जो है पाखंड का, जब पाखंड दुनिया में भर जाता है ना, जैसे कृष्ण जी आए थे कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, तब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा, राइट। तो इसीलिए जो है ये एनर्जी हीलिंग यहाँ से आती है। अब इसके सिस्टम्स क्या क्या हैं? सिस्टम्स ऑफ एनर्जी हीलिंग आर क्लैरिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज, राइट। एंड ईस्ट एशियन ट्रेडिशन, वेस्टर्न
professional tradition, a bioenergy tradition, and a contemporary metaphysical tradition. Okay? So literature allows a person to step back in time and learn about life on earth from the ones who walked before us. We can gather a better understanding of culture and have a greater appreciations of them. We learn through the ways history is recorded in the forms of manuscripts and through speech itself. हीलिंग टच में क्या क्या आता है? थेराप्यूटिक टच और वर्चुअल हेल्थ केयर. रेकी, जैसे रेकी भी है, कई लोग जो है रेकी को भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ हीलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द थेरेपिस्ट कैन channel energy into the patient by means of touch to activate the natural healing processes of the patient's body and restore physical and emotional well-being. तो holistic, basically अब holistic word क्या है? holistic से हम क्या समझते हैं? It is a method of healing that focuses on a person as a whole, right? The whole, शून्य को दर्शाती है, rather than just treating a specific health condition. Okay? तो basically भाई चेतना के विकारों को heal करना, उसको हम holistic कहेंगे. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं होलिस्टिक हीलिंग के? इट्स नॉट लिमिटेड टू एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज थेरेपी, कीरोप्रैक्टिक फिजिशियंस, मैनुअल थेरेपी, नेचुरोपैथिक फिजिशियंस, मेडिटेशन, गाइडेड imagery, yoga, therapeutic touch, reiki and other energy therapies and Ayurveda. So 5 main stages of holistic health. होलिस्टिक हेल्थ जो है ना हमारी, उसकी 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया होलिस्टिक हेल्थ को. मतलब जैसे मेरा कोई एक यंत्र है, इसमें 5 स्टेजेस हैं. एक तो फिजिकल जो मेरा एक बाहर का ग्रॉस बॉडी है, एक मेरी इमोशनल जो हार्ट चक्र से जुड़ी है, एक सोशल क्या है तुम्हारी सोशल वेलबींग, राइट, मतलब तुम्हारा एक माइंड बॉडी स्पिरिट का पूरा बैलेंस, उसे हम कहेंगे सोशल. स्पिरिचुअल क्या है तुम्हारी पैशन की शक्ति, राइट, कि तुम्हें ये पता है कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है, वो है तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टेज, राइट, जब तुम चेतना से लगते हो. इंटेलेक्चुअल क्या है तुम्हारी माइंड, सोच की शक्ति, राइट, जब हम कुछ सोचते हैं, बुद्धि, राइट, हमारी जो बुद्धि है हमारी किस तरह से काम करती है, हम कितना सोच पा रहे हैं, हम आगे कितना बढ़ेंगे, हमारा पैशन क्या है, हम इस धरती पे करने क्या आए हैं, ये है सारी हमारी इंटेलेक्चुअल. सो होलिस्टिक हीलिंग बेसिकली है क्या? इट ट्रीट्स द एंटायर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एज वन इन ऑर्डर टू एड्रेस द अंडरलाइंग causes of process and enhance overall wellness. Hydration, nutrition, sleep hygiene, exercise, mindfulness. जैसे मैंने पहले भी बताया 2 एग्जाम्पल हैं इसके, हर्बल मेडिसिन एंड अरोमा थेरेपी. होलिस्टिक थिंकिंग क्या है, या हाउ डू वी थिंक होलिस्टिकली? इट इज़ अ स्पेस फॉर गेटिंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ मील. जैसे हम एक जो है पूरा वसुधैव कुटुंबकम क्या है, इट्स अ होलिस्टिक थिंकिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? होलिस्टिक थिंकिंग, बड़ा सोचना, अ बिग, थिंक बिग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? होलिस्टिक थिंकिंग. इट इज़ अ स्पेस फॉर गेटिंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ मील. सो आई एम अ होलिस्टिक थिंकर. अभी हर इंसान को जो है छोटा सोच रहा है, या जो डिप्रेशन है, या जिसके भी एनर्जी में विकार है ना, वो पहले तो ये 3-4 मैनिफेस्टेशंस जो है बोलना शुरू कर दे कि आई एम अ होलिस्टिक थिंकर, आई एम अ होलिस्टिक थिंकर. ये भी जो है इस पर भी मेडिटेशन करोगे ना 4 वर्डों पे, आई एम अ होलिस्टिक थिंकर. होलिस्टिक थिंकर क्या है? अ स्पेस फॉर गेटिंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ मील. होलिस्टिक थिंकिंग क्या है? वसुधैव कुटुंबकम. इट इंक्लूड्स एम्पैथी, दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एंड कंपैशन. कंपैशन क्या है? दूसरे को समझना. क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अपने इंट्यूशन की पावर को लगा के कुछ नया क्रिएट करना, ब्रह्मा के साथ काम करना, राइट, क्रिएट समथिंग न्यू, देन यू विल बी अ को क्रिएटर. ओके, टीम वर्क, इंटीग्रेशन, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, मल्टीलिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस. सो just meditate on this word that I am a holistic thinker and healer. 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 इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली मुझे अपने आप को जानने की ज़रूरत ही क्यों है, राइट, मैं क्यों जानूँ अपने आप को, मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ, राइट. अगर तो हर इंसान अपनी से खुश है तो उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो इंसान ये चाह रहा है कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो वो ये इंसान वीडियो देख सकता है. और जो ये देखेगा सो प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं तक पहुँचेगी जो इसका अधिकारी होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.